बच्चों आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक टॉप 100 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया तो आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा। बोले तो एक भी मेडिकल एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन पे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया हुआ है और वो क्या बता रहा है, हु प्रूव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। किसने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बच्चों आपको बता दूं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पे ढेर सारे लोग एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें ग्रिफिथ जो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रिफिथ का भी एक्सपेरिमेंट है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये बताने वाले जो साइंटिस्ट है तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। बट प्रूफ जो किए, प्रूफ के लिए आंसर क्या जाता है, हर्सी एंड चेज, जिनका जो एक्सपेरिमेंट था और इनके हर्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, हर्सी एंड चेज। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, हर्सी एंड चेज, यहाँ पे आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए अकर्स इन, कि सर्कुलर डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में होता है। तो आपको पता है ये प्रोकार्योटिक प्रॉपर्टी है। अगर प्रोकार्योटिक ऑप्शन में होगा तो प्रोकार्योट जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, इस तरह से सर्कुलर, और दूसरी बात है डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है इफ देयर आर 10,000 बेस पेयर इन डीएनए, टोटल बेस पेयर कितना आपको दे रहा है, 10,000 बेस पेयर डीएनए का है, और फिर बोल रहा है देन इट्स लेंथ, उसका लेंथ आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आप लेंथ कैसे निकालोगे। तो बच्चों आपको एक रिलेशन याद होगा कि जो डीएनए का जो रिलेशन था कि इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं डबल हेलिकल फॉर्म डीएनए का, और यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स की हम लोग जो बात करते हैं, एक हेलिक्स जो है तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है, आपको ये बात अच्छे से पता है। और एक हेलिक्स का यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉन होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में। तो आपको एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जैसे नैनोमीटर में कन्वर्ट आप करोगे तो 3.4 नैनोमीटर आएगा। ये तो हो गया 10 बेस पेयर के लिए कितना आएगा, 3.4। तो बस रिलेशन आपके सामने तैयार है, आप इस रिलेशन का यूज़ कर लो। तो जस्ट इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, चूँकि 10 बेस पेयर के लिए लेंथ कितना है, 3.4 नैनोमीटर की बात कर रहा है, और हम लोग को निकालना कितना में है, 10,000 बेस पेयर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो बस 3.4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 10,000, नहीं 10,000 मल्टीप्लाई तो 1 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3.4 मल्टीप्लाई 1000 जो बचा हुआ है, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3400 बोले तो 3400 नैनोमीटर। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 3400 नैनोमीटर, ये आंसर चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है सॉरी, यहाँ पे जो स्क्रीन पे है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड की जो हम लोग बात करते हैं उसका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। फिर लिखता है ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय, सीधा सीधी बोलूँ तो ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिल के बना है। तो आपको पता है कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट अगर ऑप्शन हम लोग ढूंढे तो इकलौता बी ऑप्शन है जहाँ पे शुगर बेस और फॉस्फेट ये तीनों दिया हुआ है। तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट मिलके क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करता कि पूछता कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना होता है, तो आंसर क्या चला जाता है, शुगर प्लस बेस, उसमें फॉस्फेट हट जाता। नहीं, अगर न्यूक्लियोसाइड पूछता तो शुगर प्लस बेस आंसर जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, तो आंसर क्या गया, शुगर प्लस बेस और फॉस्फेट, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है डबल हेलिकल
डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच वाज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक। जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया गया था वो मॉडल कौन सा है? सी डीएनए वाला है, बी डीएनए वाला है, डी डीएनए वाला है या जेड डीएनए? तो आपको बता दूं वाटसन एंड क्रिक बी डीएनए का डबल हेलिक्स वाला मॉडल प्रपोज किए थे। नहीं, जो डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया हुआ है वाटसन एंड क्रिक का वो बी डीएनए का है और इसी के कारण उनको नोबेल प्राइज, वाटसन एंड क्रिक और विल्किंस ये तीनों को मिला के नोबेल प्राइज भी मिला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है? तो आपको अच्छे से पता है, नेकेड होगा, नहीं प्रोकार्योटिक वाला प्रॉपर्टी है तो नेकेड होगा, सर्कुलर भी होगा और डबल स्टैंडर्ड भी होगा। ये तीनों मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा? ऑल ऑफ द एबव जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है दिख रहा है, क्या बोल रहा है? इफ देयर आर 10,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? बेस पेयर। यहाँ का कीवर्ड है बेस पेयर। नहीं, इन डीएनए हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म। बच्चों बेस पेयर की जो हम लोग बात करते हैं, पेयरिंग में 2 न्यूक्लियोटाइड होता है, पेयरिंग में 2 न्यूक्लियोटाइड। और जैसे भी पेयर बोले तो वहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। यहाँ टोटल सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का नाम पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा? 20,000। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 20,000 न्यूक्लियोटाइड है, 20,000 न्यूक्लियोटाइड आंसर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने प्रोजेक्ट किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस ऑन ए डीएनए नॉन एज। डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ mRNA लिखा है। तो डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आंसर क्या जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों आप लोग को अच्छे से पता होगा कि डीएनए से अगर डीएनए बनता तो आंसर जाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आंसर क्या जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता तो आंसर क्या जाता है? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो डीएनए से आरएनए, तो आंसर क्या जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने प्रोजेक्ट किया हुआ है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय। डबल हेलिक्स जो मॉडल है किसने प्रपोज किया? नहीं, तो मैंने अभी अभी बताया था वाटसन, क्रिक और विल्किंस, लेकिन यहाँ ऑप्शन में विल्किंस है नहीं। तो मेनली जो ऑप्शन में या नाम जो जाता है डबल हेलिकल फॉर्म के लिए तो वाटसन एंड क्रिक। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा बच्चों? वाटसन एंड क्रिक चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। क्या बोल रहा है कि इनमें से यहाँ पे जो 4 है ऑप्शन में कौन सा है जो डीएनए में नहीं मिलता है? तो बच्चों आपको पता है कि जब भी हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो बना होता है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाओ, तो यहाँ पे एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन की बात कर रहा है। तो थायमिन तो है, साइटोसिन भी है, गुआनिन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? एडेनिन। और यूरासिल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं होता है, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है इस 4 में से। तो बच्चों यूरासिल कहाँ पे होता है? अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए किससे मिलके बना होता है? तो आरएनए जो मिलके बना होता है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन से। अगर यही क्वेश्चन आरएनए के लिए होता तो आंसर क्या जाता? आंसर यहाँ पे क्या चला जाता? थायमिन। लेकिन पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट, यहाँ पे बोल रहा है नॉट फाउंड इन डीएनए, जो डीएनए में नहीं मिलता है। तो यूरासिल आरएनए में मिलता है, तो डीएनए में यूरासिल मिलता नहीं है, तो आंसर में क्या चला जाएगा? यहाँ पे यूरासिल। यहाँ पे आंसर में क्या जाएगा बच्चों? यूरासिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रोजेक्ट करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका बैकबोन किसका मिलके बना है या बैकबोन किससे मिलके बना होता है? तो बच्चों डीएनए का आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो फॉस्फेट, शुगर, डीएनए का एक स्टैंड अगर हम लोग बनाएं तो इसी तरह से फॉस्फेट, शुगर होता है। और इधर से क्या जुड़ा रहता है? बेस। शुगर से जुड़ा रहता है बेस, शुगर से क्या जुड़ा रहता है? बेस। ये एक स्टैंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बैकबोन, तो बैकबोन ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट में अगर गौर करके देखो तो 2 ही चीज़ है, और वो क्या है? फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और शुगर। तो जो यहाँ पे आंसर जाएगा फॉस्फेट और शुगर का, जो हम लोग बात करें तो शुगर और फॉस्फेट, तो यहाँ शुगर और फॉस्फेट। तो शुगर में कैसा शुगर? तो पेंटोज शुगर होता है, नहीं पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। तो आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट नंबर आंसर यहाँ पे चला जाएगा बच्चों।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल। आपको बता दूं कि टीडीएनए जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीडीएनए को ही क्या बोला जाता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबस्टांस कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। कौन सा सबस्टांस है जो डीएनए में भी है और आरएनए में भी कॉमन होता है। तो बच्चों आपको बता दूं कि डीएनए और आरएनए का सबस्टांस जो कॉमन है, तो आपको बता दूं डीएनए और आरएनए पेंटोस शुगर से बना होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। हिस्टामाइन उसमें होगा नहीं, गलत है। डीएनए में थायमिन होता है लेकिन आरएनए में थायमिन होता नहीं है, तो ये गलत है। तो बच क्या गया ये जो मेथड अभी अभी मैंने बताया इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इलिमिनेशन। बहुत बार आपको क्या होगा कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता है। जैसे मान लो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप क्या करो, मेथड ऑफ इलिमिनेशन लगाओ। मेथड ऑफ इलिमिनेशन से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको बन जाएगा या बनाया जा सकता है। जैसे अभी जो मैंने ये बनाया ये मेथड ऑफ इलिमिनेशन से, सपोज करो मुझे ये नहीं आ रहा था कि फॉस्फेट ग्रुप कॉमन है। अगर मैं मान लूँ तो मुझे तो ये तो आ रहा था कि शुगर कैसा होता है, तो पेंटोस शुगर होता है, तो हेक्सोस शुगर यहाँ पे दिया है तो गलत है। हिस्टामाइन उसमें होता नहीं है, नहीं हिस्टामाइन होगा नहीं। दूसरा थायमिन, तो हमको पता था कि थायमिन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। और यहाँ पूछ रहा है कॉमन कौन है, तो ये तीनों जैसे एक्सक्लूड हुआ तो बच गया एक, और एक जो बचा तो गारंटी है वही आंसर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इलिमिनेशन। जब कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कभी न बने आपसे, तो आप उसको एक बार मेथड ऑफ इलिमिनेशन लगाओ, मे बी वो क्वेश्चन बन जाए। अगर ऐसा करके 90 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन भी आपका इंक्रीज हो गया तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा नंबर वेरी कर जाएगा, आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, यहां लिखता है 1 टर्न ऑफ हेलिक्स इन ए बी फॉर्म डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली। बी फॉर्म डीएनए का 1 टर्न हेलिक्स की जो बात कर रहा है, नहीं तो एक हेलिक्स की जो बात करता है तो वो क्या होता है 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 3.4 नैनोमीटर की बात हम लोग करेंगे। नहीं तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, विच मे बी अटैच्ड विथ एडेनिन बेस इन आरएनए में। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन से थायमिन जुड़ता है और गुआनिन से साइटोसिन जुड़ता है। और अगर यही आरएनए की बात कर ले हम लोग तो आरएनए में क्या होगा, एडेनिन से कौन जुड़ेगा, यूरासिल, गुआनिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। आपको आंसर अब तो पता चल गया होगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि आरएनए में एडेनिन से कौन जुड़ता है, तो आरएनए ये तो कौन जुड़ेगा, यूरासिल। आंसर खोजो और टिक करके आगे निकलो, तो यूरासिल यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था न्यूक्लियोटाइड की जब भी बात करेगा तो शुगर, बेस और फॉस्फेट 3 चीज़ होगा। शुगर, पेंटोज शुगर होगा, तो देखो पेंटोज शुगर सबसे पहले खोजो। इसमें पेंटोज है, ये हेक्सोज है, नहीं बनेगा। नहीं पेंटोज शुगर यहाँ पे है और यहाँ पे बात करें तो इसमें तो शुगर दिया ही नहीं। अब आपके पास ये मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको बना रहा हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गया, 2 एक्सक्लूड हो चुका है, ए और सी बचा हुआ है, बाकी बी और टी आंसर नहीं जाएगा। नहीं तो शुगर। दूसरा बेस, तो बेस कैसा होता है, तो नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस, तो देखो नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे बेस के बारे में सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, नहीं तो ये तो ऐसे भी बी नंबर एक्सक्लूड हो गया। यहाँ भी नाइट्रोजिनस बेस इसमें भी है, इसमें भी नाइट्रोजिनस बेस है, लेकिन पूछ क्या रहा है, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट भी होता है। तो इसमें फॉस्फेट यहाँ नहीं है लेकिन इसमें फॉस्फेट है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए। इसको भी बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। नहीं तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है, डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए। डीएनए और आरएनए का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस की बात करेंगे डीएनए और आरएनए का, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए और आरएनए का जो हम लोग बात करें तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा। तो बच्चों जो डीएनए है, नाम देखो डीएनए और आरएनए, आपको फुल फॉर्म याद जरूर होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज ये शुगर के बेसिस पे अलग अलग है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस एक शुगर का तो है ही, तो शुगर वाला तो है ही, लेकिन दूसरा डीएनए और आरएनए में तो एडेनिन थायमिन डीएनए में होता है और यूरासिल आरएनए में होता है, तो बेस में भी डिफरेंस है। तो शुगर और बेस दोनों में,
तो यहाँ पे लिखा ओनली सुगर, ओनली नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर। ये स्पेलिंग जरा सा गलत है, नहीं, तो नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? सी, नाइट्रोजन बेस और शुगर। आंसर क्या चला जाएगा? सी। दोनों में डिफरेंस यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें वो क्या है? विच एंटीबायोटिक इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। कि कौन सा एंटीबायोटिक है जो आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के इंटरेक्शन को तोड़ देता है? नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए और टीआरएनए का इंटरेक्शन को कौन सा एंटीबायोटिक तोड़ता है? आपको याद रखना होगा नियोमाइसिन, जो दोनों के इंटरेक्शन को क्या करता है? तोड़ देता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक कोडोन इन एमआरएनए है। कोडोन की जब भी बात करेंगे तो कोडोन में क्या होता है? 3 बेस की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 3 बेस मिल के एक कोडोन होता है। जैसे एक एमआरएनए में मैं यहाँ बना दूँ 5 प्राइमिन, यहाँ 3 प्राइमिन, जैसे AUG CCA GAC, नहीं UGC, इस तरह से। तो ये एक कोडोन है, फिर नेक्स्ट एक कोडोन, फिर ये भी एक कोडोन, फिर ये भी एक कोडोन। तो कोडोन की जो बात करेगा तो उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड, या यूँ कहो कि 3 बेस मिल के एक कोडोन की हम लोग बात करते हैं। एक कोडोन की जब भी हम लोग बात करते हैं 3 बेस मिलने के बाद ही एक कोडोन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और आरएनए का यूनिट क्या होता है? तो आपको बता दूं कि डीएनए हो या आरएनए, वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। डीएनए हो या आरएनए किसका पॉलीमर होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड का वो डीएनए और आरएनए पॉलीमर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नाइट्रोजनस बेस। कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रोजनस बेस में नहीं पाया जाता है? नहीं, नाइट्रोजनस बेस में कौन सा एलिमेंट है जो नहीं पाया जाएगा? तो बच्चों नाइट्रोजन तो पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, फॉस्फेट नहीं पाया जाता है। ये नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा ये? अब आप कहोगे सर आपको याद कैसे है? तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, प्यूरिन का अगर स्ट्रक्चर बना है तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक हेक्सागोन और एक पेंटागोन, इस तरह से मिला हुआ रहता है। और जहाँ इस तरह से बनाए, 2 चीज़ तो कन्फर्म हो चुका है, हाइड्रोजन और कार्बन। जहाँ जहाँ कोना होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? वहाँ वहाँ कार्बन होगा। आपको ये बात अच्छे से पता होगा, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो। एक तो ये, और जो दूसरा हाइड्रोजन की बात करें अगर हम लोग, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। तो जहाँ जहाँ 4 बॉन्ड लिखना है वो लिख सकते हो। लेकिन आपको पता है नाइट्रोजनस बेस होता है, तो नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन भी होता है। कहाँ कहाँ? तो आप यहाँ पे एक लगा दो और क्लॉकवाइज में अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा। तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट। तो यहाँ लगाए तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ लगाएंगे तो कंटिन्यू होगा, तो नहीं लगाएंगे, नहीं। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन। यहाँ इस तरह से ये अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर सकते हो कि फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस में कहीं भी क्या नहीं आया? फॉस्फेट की बात करें तो वो कहीं भी नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द लिंक बिटवीन, यहाँ पे जो पूछ रहा है, द लिंक बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन इज प्रूवेंड बाय, मतलब सक्सेसिव जनरेशन के बीच का लिंकेज या लिंक कौन प्रूफ करता है बच्चों? तो डीएनए प्रूफ करता है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वही माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर होकर आता है। अब जैसे आप लोग अच्छे से जानते हो कि कोई भी मेल की अगर बात करें, मेल, तो मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या होता है? ओवा। और यही दोनों जब आता है तो स्पर्म से 23 क्रोमोजोम, ओवा से 23 क्रोमोजोम, यही दोनों मिलकर जायगोट बनता है। और यही जायगोट में बार बार माइटोसिस होकर छोटा बेबी का जन्म होता है। तो इस बेबी में 23 क्रोमोजोम मदर का है, 23 क्रोमोजोम फादर का है। तो 23 क्रोमोजोम आया। और आपको अच्छे से पता है कि क्रोमोजोम किससे मिलके बना है? तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। अगर मेनली बात करें तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो डीएनए। और डीएनए जो होता है वो किस में आता है? न्यूक्लिक एसिड में आता है। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? न्यूक्लिक एसिड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का डिस्कवरी, डीएनए सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया? तो डीएनए का जो डिस्कवर्ड जो जाता है बच्चों, नहीं, तो वो मिस्र। डीएनए का जो डिस्कवरी है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? आपको याद रखना है कि किसने किया? मिस्र नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए का डिस्कवरी। नहीं, हेलिकल फॉर्म दिए थे, फिर वाटसन एंड क्रिक। जो स्ट्रक्चर बनाया वाटसन एंड क्रिक। नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस में मिलेगा कि साइटोप्लाज्म में मिलेगा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में मिलेगा? तो आपको बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम मिलता ही है, इवन साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। ओके सर, कैसे कैसे? चलो मैं स्ट्रक्चर से बताता हूँ। सेल बायोलॉजी का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम तो है और क्रोमोसोम है तो डीएनए है, ये तो कन्फर्म हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो जरा सा देखो, साइटोप्लाज्म इसी को बोलते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए अगर देखें तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। अगर केवल डीएनए पे भी ये क्वेश्चन आता तो इसमें भी आंसर क्या जाता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों आंसर जाता। क्योंकि अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में होगा, और अगर एनिमल सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है। तो डीएनए का केवल बात करता तो आंसर तो जाता ही जाता ये कि बोथ, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों। लेकिन यहाँ पे और न्यूक्लिक एसिड देके आपको आसान कर दिया है, और न्यूक्लिक एसिड जहाँ बोले तो यहाँ दो बात होता है, डीएनए का भी कर रहा है, साथ में आरएनए का भी। तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए को कहाँ आना होता है? साइटोप्लाज्म में आना होता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बोथ। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? बोथ आंसर चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीएनए इज फाउंड इन, डीएनए कहाँ मिलता है? तो इंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम में। चलो एलिमिनेशन लगाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं डीएनए पढ़े हो क्या? राइबोसोम में भी कहीं पढ़े हो? नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, प्लास्टिड में होता है, न्यूक्लियोलस के साथ डीएनए है, एसोसिएटेड है। तो ये आंसर अब जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया यहीं पे। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरा को मार दिए और पता चला लास्ट में ऑल ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरह से देके गलती करवा लेता है। तो ऑप्शन ऑलवेज आपको चारों पढ़ना चाहिए। जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओ एक नज़र जरूर दो। देखो पैरोक्सीजोम नहीं होता है ये, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीएनए की हम लोग बात नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बी। आंसर क्या सही है? तो बी आंसर यहाँ का सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे क्या बोल रहा है? न्यूक्लिक एसिड इज नॉट फाउंड इन, न्यूक्लिक एसिड किसमें नहीं मिलेगा? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। दूसरा दे रहा है पेरोक्सीजोम और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, और क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियोसोम। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से आप एलिमिनेशन पे लगा सकते हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में तो मिलता है, न्यूक्लियस में तो मिलता है, लेकिन न्यूक्लियोलस हटा दो। पेरोक्सीजोम यहाँ पे जो बात करा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉट फाउंड इन, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड में जो बात करें नॉट फाउंड इन, तो यहाँ न्यूक्लियोलस में भी मिलता है, नहीं, पेरोक्सीजोम में नहीं मिलता है, राइबोसोम में भी नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर मिलता है, प्लास्टिड में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, न्यूक्लियोसोम में भी मिलेगा। आंसर क्या जाएगा? आंसर चला जाएगा यहाँ पे बी। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे लिख रहा है क्या? द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए इन द टोटल डीएनए ऑफ द सेल, नहीं, ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन, साइटोप्लाज्म में जो टोटल डीएनए है वो कितना होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो बच्चों जो साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यही दोनों ना। मैक्सिमम डीएनए तो होता है क्रोमोसोम में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में बहुत कम होता है। अगर मैं यहाँ पे एक आइडिया बताऊँ आपको तो 1 to 5%। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 1 to 5% आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए इज नॉट प्रेजेंटेड, डीएनए नॉट प्रेजेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। बैक्टीरियोफेज बोले तो वायरस, बैक्टीरियोफेज किसको बोल रहा है? वायरस। जैसे T2 बैक्टीरियोफेज का अगर फिगर देखोगे तो यही D2 बैक्टीरियोफेज, तो यहाँ पे वायरस हो गया। और यहाँ पे ATMB यहाँ पे जो बोल रहा है तो आंसर यही जाएगा, क्योंकि इसके पास डीएनए नहीं होता है। वहाँ पे आरएनए की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डीएनए इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, इनमें से कौन है जिसमें डीएनए मेन कंस्टिट्यूएंट या प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट की यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों? नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? जरा सा आप कोशिश करो पहले बना के। तो जैसे बोलोगे तो न्यूक्लियस, यहाँ पे पहला क्या है? न्यूक्लियस, दूसरा क्या है? क्रोमेटिन, तीसरा क्या है? राइबोसोम, चौथा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो बोल रहा है डीएनए इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट।
तो मेन क्या है, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन जो बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्रोमेटीन फाइबर की जो हम लोग बात करते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। बच्चों इस तरह से जो डीएनए होता है, ये डीएनए, तो डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे रैप कर दो। ये हिस्टोन प्रोटीन अगर है तो इसी तरह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इस पर जब डीएनए को आप रैप करोगे, इस तरह से रैपिंग किया जाता है, नहीं इस तरह से रैपिंग, कितना रैपिंग होता है तो 1.64 टर्न होता है यहाँ पे रैपिंग अगर करोगे। और इसी तरह से ढेर सारा बीड लाइक स्ट्रक्चर रैपिंग जो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन को रैप करोगे तो फिर अगला स्टेप में एक जगह आएगा क्रोमेटिड, फिर आएगा यहाँ पे क्रोमोजोम। तो क्रोमेटीन, क्रोमेटिड, क्रोमोजोम, ये तीनों में डीएनए प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा, क्रोमेटीन आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इन न्यूक्लिक एसिड कंटेन थायमिन और मिथाइलेटेड यूरासिल, थायमिन एंड मिथाइलेटेड यूरासिल, देन इट शुड बी, बोल रहा है थायमिन भी है, थायमिन, और यही थायमिन का दूसरा नाम क्या है, मिथाइलेटेड यूरासिल होता है। मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है यूरासिल में तो उसी को थायमिन ही बोलते हैं बच्चों। तो थायमिन किस में मिलता है, डीएनए में या आरएनए में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा, डीएनए में। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या होगा बच्चों, डीएनए होगा। नहीं, थायमिन की जहाँ बात करेगा तो वो किस में होगा, डीएनए में, आरएनए में थायमिन नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेंट, प्रोकार्योटिक का जेनेटिक सिस्टम है, नहीं प्रोकार्योटिक की जो बात कर रहा है तो प्रोकार्योटिक का जो जेनेटिक सिस्टम है वो कंटेन किया रहता है। तो प्रोकार्योट में क्या होता है, डीएनए तो होता है, डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। काट दो हिस्टोन, यहाँ भी काट दो हिस्टोन, नो हिस्टोन, तो आंसर क्या जाएगा, नो हिस्टोन। प्रोकार्योटिक की जब भी बात करेंगे डीएनए के साथ साथ हिस्टोन नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, 32 ये जो क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन डीएनए चेन ग्रोथ। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, बच्चों ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब भी बनता है ना, लेगिंग स्टेन में बनता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट की हम लोग जब भी बात करेंगे तो कहाँ बनता है, लेगिंग स्टेन में बनता है। अगर आपको याद हो डीएनए रेप्लिकेशन का, जैसे मैं अगर फिगर से कोशिश करूँ आपको बताने का, तो देखो फिगर में आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि अगर डीएनए का जब स्टैंड का फॉर्मेशन होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम, इधर इस तरह से, तो यहाँ पे इस जगह पे प्राइमर तो आता है, प्राइमर 5 प्राइम यहाँ 3 प्राइम, और डायरेक्शन मिल जाता है तो यहाँ सिंथेसिस भी कंटिन्यू होता चला जाता है। तो ऊपर वाला लीडिंग स्टैंड है, लेकिन लेगिंग स्टैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे थोड़ा दूर अगर आया था तो यहाँ 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, और यहाँ पे डीएनए का इतना दूर सिंथेसिस होकर रुक गया था। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर प्राइमर आएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, और इसको बार बार प्राइमर बनाना होगा तब डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो ये होता है लेगिंग स्टैंड और ये होता है लीडिंग स्टैंड। तो लीडिंग और लेगिंग, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की हम लोग जो बात करते हैं कहाँ मिलेगा, लेगिंग स्टैंड में मिलेगा, लेगिंग स्टैंड। और लेगिंग स्टैंड का यहाँ पे जो बात करें, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो डायरेक्शन है पॉलीमराइज करेगा किधर से किधर, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो लेगिंग स्टैंड है अगर उससे रिस्पेक्ट में बात करें तो 3 to 5 आंसर जाएगा। अब आप इसमें से ऑप्शन खोज लो, अब ऑप्शन खोज दो। तो पहला क्या लिखता है, रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनता है तो ये रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन गलत है, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं भाई, रेप्लिकेशन होता है। पॉलीमराइजेशन इन द 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या हो रहा है, यहाँ गौर करो 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये गलत हो गया। प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर इससे प्रूफ नहीं होता है बच्चों, बच तो एक ही गया, एलिमिनेशन लगाया तो एक ही बच गया, आंसर ये होगा। लेकिन इसको भी क्रॉस चेक हम लोग करते हैं, पॉलीमराइज इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, ये सही है। एंड एक्सप्लेन 3 to 5 डीएनए रेप्लिकेशन, तो देखो ये 3 to 5 ये जो स्टैंड है तो डीएनए का रेप्लिकेशन ये, और पॉलीमराइज किधर हो रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कौन करता है भाई, तो डीएनए करता है। डीएनए किससे बना होता है, तो पॉलीमर से। किसका पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड का, तो आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से डीएनए बना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट बता रहा है क्या बोल रहा है, ए नाइट्रोजनस बेस टुगेदर विथ पेंटोज शुगर, बेस और शुगर मिला दिया, एंड फॉस्फेट,
फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, तो क्या होगा, तीनों चीज़ मिला दिया, बेस मिलाए हुए, शुगर बनाए हुए और फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी ये न्यूक्लियोटाइड, यही आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लियोटाइड आंसर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो इसी में क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, डीएनए का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो डीएनए में क्या होता है, यूरासिल नहीं होता है, डीऑक्सीराइबोज, तो डीएनए का फुल फॉर्म में ही आता है, डी मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, कहाँ से, राइबोज, राइबोज शुगर से हम लोग ऑक्सीजन निकालने की बात करते हैं डीएनए में, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता नहीं है, एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए में नहीं होता है, एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये डीएनए में नहीं होता है, नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है, आंसर क्या चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो आंसर जाएगा, इस जगह पे जो आंसर की हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, यहाँ पे बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात करें यहाँ पे, व्हाट रिप्लेस थायमिन इन आरएनए, नहीं, यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि थायमिन, आरएनए की बात कर रहा है, थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है, यूरासिल। मैंने पहले भी बताया कि डीएनए की जब भी बात करते हैं तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, और अगर यही बात करें आरएनए का, तो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो यहाँ थायमिन को कौन रिप्लेस किए हुए है, यूरासिल रिप्लेस करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए, प्यूरिन बच्चों, प्यूरिन की जब भी बात करें ना तो एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होता है, और अगर पैरामिडिन पूछता तो क्या होता है, यहाँ पे जो रेस्ट बच गया तो साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन किस में आता है, पैरामिडिन में। प्यूरिन की जब भी बात करें तो एडेनिन और गुआनिन, नहीं, तो कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखो, पी-आजी, प्यूरिन आजी, तो प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, नहीं, इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस आर पैरामिडिन, पैरामिडिन कौन है, तो प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन है, तो जो रेस्ट बच गया एडेनिन और गुआनिन वाला हटा दो, तो एडेनिन वाला कौन हटेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और गुआनिन वाला कौन हटेगा, ये देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, नहीं, तो ये थायमिन और साइटोसिन किस में आता है, पैरामिडिन बेस में आता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामिडिन नाइट्रोजनस बेस, कौन है जो पैरामिडिन नहीं है, तो पैरामिडिन नहीं है तो पक्का प्यूरिन है, पक्का प्यूरिन है, तो प्यूरिन में मैंने क्या बोला, एडेनिन और गुआनिन, तो एडेनिन ऑप्शन में दिया नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, गुआनिन आंसर यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द बेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे न्यूक्लिक होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड इज AGG, GGA, CGA, CCA, नहीं, ये बेस सीक्वेंस आपको दिया, फ्रॉम दिस इट कैन बी इंटरफेयर दैट इट इज सिगमेंट ऑफ, ये जो बोल रहा है कि इसको आप देख के पहचान के ये बताओ कि इसका जो सिगमेंट है ये किसका सिगमेंट, नहीं, तो इसका जो सिगमेंट है अगर हम लोग देखें जरा सा तो कहीं भी थायमिन और यूरासिल प्रयोग नहीं किया, तो अब थायमिन नहीं दिया, मे बी इसमें थायमिन हो सकता है, थायमिन होगा तो डीएनए का चला जाएगा, और अगर यूरासिल इसमें दिया रहता तब तो हम लोग पहचान के थायमिन या यूरासिल देता तो बता देते कौन डीएनए कौन आरएनए, बाकी और कुछ बात बताया नहीं है, तो ये डाटा इनसफिशिएंट है, पूरी तरह से ये डाटा क्लियर यहाँ पे नहीं है। अगर डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर की भी बात कर लेता तो हम लोग पता कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट सब कुछ सफिशिएंट डाटा नहीं है, तो इसीलिए डाटा इनसफिशिएंट आंसर यहाँ पे चला जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस का काइंड पूछ रहा है कि कितने तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है। बच्चों इसका जो है ना बहुत ही कन्फ्यूजिंग आंसर है क्या कन्फ्यूजिंग आंसर है वैसे तो आपके लेवल में आंसर 5 जाता है, लेकिन आंसर इसका 8 भी हो सकता है। कहोगे सर कैसे, क्या मजाक है, कहोगे सर हम लोग तो आज तक 4 ही पढ़े हैं, 5 तो पढ़े नहीं। चलो हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस की बात करता है। तो नाइट्रोजनस बेस में आप लोग जानते हो, नाइट्रोजनस बेस की जब भी बात करेंगे तो आप लोग जानते हो प्यूरिन और पैरामिडिन, आप लोग जानते हो प्यूरिन, और दूसरा क्या जानते हो, पैरामिडिन, नहीं, तो प्यूरिन में आप ये भी जानते हो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, और यहाँ जो हम लोग बात करें तो साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होता है, नहीं, तो ऐसे जोड़े तो 5 आंसर है डायरेक्ट। लेकिन आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे है, ये जो एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल की बात करते हैं तो डीएनए का अलग होता है, आरएनए का अलग होता है। एक डीऑक्सीराइबोज का
एटीपी होता है, डीऑक्सीराइबोज का जीटीपी होता है, डीऑक्सीराइबोज का सीटीपी होता है, डीऑक्सीराइबोज का जीटीपी होता है। ये तो डीएनए की बात की, डीऑक्सीराइबोज किसका बात हो रहा है, तो डीएनए का ये हो गया। डीएनए के अंदर अगर आरएनए को हम लोग ले लें, आरएनए, तो आरएनए का राइबोज का एटीपी सिर्फ लिखा है तो राइबोज वाला है नहीं, जीटीपी होता है आरएनए में, सीटीपी भी होता है आरएनए में, और यूटीपी भी होता है आरएनए में। तो जरा गौर करो, अब सेल के अंदर की बात करता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन बेस इन न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड बोला तो डीएनए और आरएनए मिला के बात कर रहा है। अगर न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे देखा जाए तो डीएनए और आरएनए मिला के बात कर रहा है, तो 4 तो किसका है, डीएनए का, 4 किसका है, आरएनए का, एक राइबोज वाला, डीऑक्सीराइबोज वाला। तो आंसर वैसा देखा जाए तो 8 जाना चाहिए, आंसर क्या जाना चाहिए, 8। लेकिन आपके लेवल में लोग इतने डेप्थ में बात नहीं करते हैं, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या जाता है, 5। अगर यही हायर लेवल की बात करें तो वहाँ पे आंसर 8 चला जाएगा, 8 चला जाएगा। नहीं, एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे कॉमन देखो, तो अगर कॉमन भी ले ले तो ये एटीपी, जीटीपी कॉमन है, जीटीपी कॉमन है, सीटीपी भी कॉमन है, लेकिन अनकॉमन कौन है, यूटीपी और टीटीपी। तो इसीलिए यहाँ जोड़ के क्या हम लोग लिखते हैं, 5। नहीं, तो वहाँ पे 5 आपको आंसर आपके लेवल में किया जाता है। खैर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन है, ग्वानिन और साइटोसिन। बच्चों, ग्वानिन जब भी जुड़ता है, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, और एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किससे, थायमिन से। आपको पूछ क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपको बता दूं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, यही 3 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ कंडीशन वंडीशन अप्लाई कर दो तब क्लोरीन, नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, तो वहाँ पे 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच हाइड्रोजन आ जाता है, इसीलिए वहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये क्लास होता, अभी मैं पढ़ा रहा होता, तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी लिख के बताता कैसे कैसे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फिलहाल के लिए आप याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो होता है वो कितना होता है, 3। आंसर क्या जाएगा इसका, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर जो प्रपोज किए थे वाटसन एंड क्रिक, तो कब प्रपोज किए थे, तो 1953 में ये बच्चों प्रपोज किए थे वाटसन एंड क्रिक, जो डीएनए का मॉडल है, और 57 तक इनको तो नोबेल प्राइज भी मिल गया था। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट इन, नॉर्मली तो डीएनए क्या होता है, नॉर्मली जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, चाहे प्रोकैरियोट की बात करें या यूकैरियोट, लेकिन कहीं कहीं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और 5x174 पॉलीफेज 5x174 में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। बच्चों आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द 2 स्टैंड ऑफ डीएनए नहीं, 2 स्टैंड जो डीएनए का है उसका नेचर क्या है, तो दोनों स्टैंड जो डीएनए का होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, और दोनों एक दूसरे का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। जब भी हम लोग डीएनए बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, एक साइड 5 प्राइमिन, यहाँ 3 प्राइमिन, और यहाँ क्या लिखते हैं 3 प्राइमिन, यहाँ क्या लिखते हैं 5 प्राइमिन। अगर यहाँ एडेनिन लिखेंगे तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्या लिखना होगा, थायमिन। यहाँ ग्वानिन लिखेंगे तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन लिख दें तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन, फिर साइटोसिन लिख दें तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन, फिर अगर थायमिन लिख दें तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन, नहीं, फिर एडेनिन लिख दें तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन। तो सबसे पहले तो एडेनिन और थायमिन एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, और ग्वानिन और साइटोसिन ये भी क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। और जो दूसरा बात है 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर का डायरेक्शन, और इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम ये डायरेक्शन देखो अगर, तो ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो एक तो स्टैंड कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। स्टैंड कैसा होगा, यहाँ पे एंटी पैरेलल तो है ही, तो एंटी पैरेलल के साथ साथ ये क्या होगा कि कंप्लीमेंट्री भी यहाँ पे होता है। तो कंप्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल ये दोनों यहाँ पे मौजूद होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोलता है बच्चों, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इन सिंगल कॉइल ऑफ डीएनए। नहीं, एवरेज पूछ रहा है कि कितना प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस सिंगल कॉइल ऑफ डीएनए, एक कॉइलिंग की बात कर रहा है और उसमें प्यूरिन पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो बच्चों एक साइड प्यूरिन तो दूसरा साइड पैरामिडिन, टोटल एक कॉइल में कितना होगा 20। जैसे मैं डीएनए अगर बनाऊं इस तरह से हेलिकल फॉर्म, तो यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर, यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है 10 बेस पेयर, लेकिन यहाँ बेस पेयर बेस की अगर बात करें तो 20,
20। अब 20 का 50 प्यूरिन होगा और 50 पैरामिडिन होगा, तो आंसर क्या जाएगा 10। यहाँ आंसर 10 चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, मैं स्पेलिंग सही कर लेना, पेयर्स ऑफ डीएनए इज 2 न्यूक्लियोटाइड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है, अगर इस तरह से बनाते हैं हम लोग, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स की जो बात करते हैं तो यहाँ 34 एंगस्ट्रॉन जाता है, और अगर नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर, और इसमें कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर। एक बेस पेयर के बीच पे पूछ रहा है तो भागा दे दो, भागा दोगे तो क्या होगा, 34 में 3.4 नैनोमीटर में 10 से भागा दे दो, तो क्या आंसर आएगा 0.34 नैनोमीटर। आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा ए, यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज इज नीड फॉर, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है बच्चों, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है तो किसके लिए चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज की जब भी बात हम लोग करेंगे तो किसके लिए चाहिए, तो डीएनए बनने के लिए चाहिए, डीएनए बनने के लिए चाहिए। तो डीएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन इसके लिए चाहिए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इसके लिए चाहिए, इलोंगेशन ऑफ डीएनए, ये तीनों बात घुमा फिरा के एक ही चीज़ का किया गया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा ऑल ऑफ एबव, नहीं ऑल ऑफ एबव यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द यूजुअल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, द यूजुअल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, नहीं यूजुअल, तो आपको बता दूं ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्या मतलब इसका सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये पुराना स्टैंड अगर डीएनए का है तो जब भी रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्टैंड पहले सेपरेट होगा, पुराना वाला, और इसी पुराने के ऊपर न्यू स्टैंड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करेंगे तो फिर से ये दोनों सेपरेट होगा, फिर से ये दोनों स्टैंड क्या होगा सेपरेट होगा, यहाँ भी सेपरेट होगा, और इसी के ऊपर फिर क्या होगा नया स्टैंड का इस तरह से सिंथेसिस होगा। तो पुराने स्टैंड के ऊपर न्यू स्टैंड का सिंथेसिस सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहलाता है। नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ बेस ऑर्डर इन वन चेन ऑफ डीएनए इज, बेस ऑर्डर दिया हुआ ATCGA, नहीं, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन डीएनए डुप्लेक्स, डीएनए का डुप्लेक्स। तो आप एक काम करो, इसका डीएनए आप बना लो सबसे पहले। तो क्या बोल रहा है ATCGA, तो इधर कंप्लीमेंट्री में क्या होगा TAGC और यहाँ T, अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम मान ले तो यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, तो एडनिन थायमिन के बीच 2, थायमिन एडनिन 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, काउंट करके बता दो, यहाँ पे काउंट करके आपको बता देना है आंसर। तो यहाँ जैसे काउंट करोगे, यहाँ पे काउंटिंग जैसे करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आंसर क्या जाएगा 12। यहाँ 2 ऑप्शन मिसिंग है, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, आंसर चला जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स है, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कब होता है बच्चों एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा तो कब होता है एस फेज। क्या एस फेज, तो आपको अगर सेल साइकिल याद हो, सेल साइकिल तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं कि G1 फेज होता है, तो एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है और देन एम फेज होता है। इसी एम फेज को हम लोग ये माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ ही है माइटोटिक फेज, तो एम फेज है। नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं कहाँ पे होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन ये कहाँ पे होता है, तो एस फेज में, एस फेज डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G1 में आरएनए एंड प्रोटीन बनता है, G2 में भी आरएनए एंड प्रोटीन बनता है, एम में भी आरएनए और प्रोटीन बन सकता है जब भी जरूरत पड़े तो, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन या हिस्टोन प्रोटीन का बनना ये 2 कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो यहाँ बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो उससे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड नहीं होता है। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो होता है ईस्टर बॉन्ड होता है, फास्फोडाइस्टर, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा वहाँ कहाँ पे, तो शुगर और बेस के बीच में जो होता है एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर प्यूरिन है तो 1 प्राइम 9 एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अगर पैरामिडिन से शुगर जुड़ा है तो 1 प्राइम एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये तीनों होता है। तो होता कौन नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड में ये प्रोटीन है, एमिनो एसिड, जैसे अगर आपको बताऊं एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो एमीन और एसिड की बात कर रहा है, एमीन और एसिड,
तो इसी को एमीन और प्लस एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो लगा ही लेते हैं, ये एक एमिनो एसिड है, एक दूसरा एमिनो एसिड फिर से हम लोग लिखते हैं यहाँ। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एमीन, और इधर क्या लिखेंगे, एसिड। ये दो एमिनो एसिड हो गया, H, यहाँ CH3, ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। और यहाँ बता दूँ H और OH यहाँ आमने सामने हैं, यहाँ वाटर बन के निकल जाता है और यहाँ बनने वाला बॉन्ड, यही बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यही बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड जब भी होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बनता है, नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, एसिड और एमीन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि प्रोटीन में आता है। प्रोटीन में दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पे किसके बीच पूछ रहा था, ये पूछ रहा था न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए में पेप्टाइड बॉन्ड की बात हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, नहीं डुप्लीकेशन बोल दो, रेप्लीकेशन बोल दो, कॉपी बोल दो, नहीं तो वो सब क्या है, रेप्लीकेशन, CATION, रेप्लीकेशन। नहीं, डुप्लीकेशन क्या कहलाता है, डीएनए का जो हम लोग बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेप्लीकेशन कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है क्या, ए डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्टैंड हैव रेडियोएक्टिव थायमिडिन, रेडियोएक्टिव थायमिडिन इज अलाउड टू डुप्लीकेट इन एनवायरनमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियोएक्टिव थायमिन। बोला कि कोई डीएनए है, उसका दोनों स्टैंड में रेडियोएक्टिव थायमिन से मिलकर बना है, और उसको रेप्लिकेट कहाँ करवा रहा है, नॉन रेडियोएक्टिव थायमिन में करा रहा है। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द रेडियोएक्टिव थायमिन आफ्टर 3 डुप्लीकेशन। बोल रहा है रेडियोएक्टिव थायमिन का 3 डुप्लीकेशन के बाद। बच्चों हमको तो आंसर पता चल गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर आंसर मैं सिर्फ टिक करूँ तो 2 होगा, लेकिन आप बोलोगे सर 2 आप कैसे टिक कर दिए, नहीं एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, तो चलो मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला, रेडियोएक्टिव थायमिन की बात कर दिया, तो चलो मैं रेड वाला रेडियोएक्टिव थायमिन मान लेता है, रेडियोएक्टिव थायमिन मान लेता है, रेड कलर। इसका जब भी रेप्लिकेशन होगा, और कितना जनरेशन किया है जरा सा उसको एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है जनरेशन, कितने जनरेशन तक करवाया है, 3 डुप्लीकेशन, 3 जनरेशन की बात कर रहा है। चलो फर्स्ट जनरेशन में जब भी करेंगे तो रेड वाला इसे ऐसे सेपरेट होगा क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव होता है, और नॉर्मल वाले को हम ब्लू से मान लेते हैं, ब्लू। रेड वाला रेडियोएक्टिव है, नॉर्मल ब्लू। और इसका नेक्स्ट जनरेशन की जब भी बात करेंगे तो ये ब्लू ये भी ब्लू, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, ये रेड रेड रह जाएगा, लेकिन इसके ऊपर सिंथेसिस नॉर्मल में करवा रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। नहीं तो फर्स्ट जनरेशन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, हमको थर्ड तक देखना है, थर्ड। तो थर्ड का जहाँ पे बात करेंगे तो फिर से रेप्लिकेशन होगा, नहीं तो ये ब्लू, पहले ब्लू वाला हम लिख लेते हैं इसको, ये सबको सेपरेट करके ब्लू वाले को अलग से लिख लिए, और रेड वाला जो है यहाँ एक है और रेड वाला क्या है, और नॉर्मल मीडिया में ग्रो कर रहा है तो इसके ऊपर डबल स्टैंड जो इस तरह से बनेगा। तो ज़रा सा गौर करो कि ये क्या है, थर्ड जनरेशन की बात किया, थर्ड जनरेशन में रेड वाला कै गो है, रेडियोएक्टिव वाला कै गो है, 2 ही है। सेकेंड में भी पूछता तो 2 ही आंसर जाता, फर्स्ट में भी पूछता तो 2 ही आंसर जाता, इवन 10 में भी पूछता तो 2 ही आंसर जाता, क्योंकि रेडियोएक्टिव वाला में एक बार ग्रो किया उसके बाद नॉर्मल मीडिया में ग्रो कर रहा है, और जब नॉर्मल मीडिया में ग्रो कर रहा है तो बार बार उसमें नॉन रेडियोएक्टिव या नॉर्मल मीडिया वहाँ पे आएगा। तो आंसर इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या टिक किया, 2। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा बच्चों, 2 आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बैक्टीरियम विथ यहाँ पे completely radioactive DNA was allowed to replicate in a non-radioactive medium for 2 generation। 2 generation तक नॉन रेडियोएक्टिव मीडिया में ग्रो करवाया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया शुड बी कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, नहीं कि रेडियोएक्टिव डीएनए कितना है, 2 जनरेशन करवाया। सेम वही फिगर जो अभी बनाए थे, अगर मैं चाहूँ तो उसी फिगर पे एक्सप्लेनेशन इसका दे दूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 जनरेशन, और पूछ रहा है रेडियोएक्टिव। चलो यहीं पे हम लोग आते हैं बैक, और ये फिगर देखो 2 जनरेशन, यहाँ तो हम लोग 3 जनरेशन का निकाले हैं। तो 2 जनरेशन में जरा गौर करो तो 1 2 3 4 ही ना डीएनए बना। 2 जनरेशन में जो हम लोग बात करेंगे कितना बना, 4। यहाँ पे 2 जनरेशन में जो बात करेंगे तो कितना डीएनए बना, 4। तो 4 डीएनए है, लेकिन स्टैंड की बात करेंगे तो कितना स्टैंड हो जाएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड जनरेशन का ये है 8। तो 8 में टोटल डीएनए का स्टैंड कितना, 8। 8 में रेडियोएक्टिव कितना है, रेडियोएक्टिव की बात करें तो 2, और रेस्ट 6 क्या है, 6 क्या है, नॉन रेडियोएक्टिव है। आप परसेंटेज निकाल के आंसर कर दो। तो 2 और 6 टोटल क्या है, 8। 8 में 2 रेडियो एक्टिव की बात कर रहा है, 8 में 2 रेडियो एक्टिव बात कर रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया शुड कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, नहीं। और जैसे आप परसेंटेज इसका निकालोगे, जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे रेडियो एक्टिव डीएनए, यहाँ क्या बोल रहा है
परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया शुड कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। डीएनए पूछ रहा है बच्चों, डीएनए। तो दो हाफ हाफ ना हो गया, 50% आंसर जाएगा इसका। कैसे कि 2 डीएनए है जिसमें रेडियो एक्टिव है और 2 है जिसमें नॉन रेडियो एक्टिव है, तो आधा आधा। तो आंसर यहाँ पे आप जब निकालोगे तो आंसर इसमें क्या चला जाएगा, 50% आंसर चला जाएगा। अगर स्ट्रेन पूछता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का आप निकाल लेते कि 8 में 2, तो आप परसेंटेज निकाल लो, 2/8 × 100 कर दो तो जो आता। अगर स्ट्रेन पूछता तो आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। बच्चा डीएनए का पॉलीमरेज टर्म तो डीएनए या पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो डीएनए का पॉलीमराइजेशन हम लोग कब करवाते हैं, रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन का मतलब क्या, डीएनए से जब डीएनए बनता है उस समय डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है। तो डीएनए से जब डीएनए बनेगा नहीं तो उस समय डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन मैंने क्या बोला कि एक देख के अगर मारोगे तो बहुत बार हो सकता है गलती हो जाए। जैसे सपोज करो अगर इसी को छोड़ दें तो आगे हम लोग बढ़ते हैं डीएनए फ्रॉम आरएनए, डीएनए और डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए से जो आरएनए बनेगा, तो डीएनए से आरएनए बनता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, बोथ नहीं, बोथ द एबव। तो बोथ द एबव जो बोथ द एबव, और चौथा दिया है डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड। आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और आंसर में यहाँ पे क्या जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, लाइगेज एंजाइम इज यूज फॉर। लाइगेज बच्चों, लाइगेज लाइगेशन का काम करता है, बोले तो जोड़ने का काम करता है। डीएनए का स्ट्रैंड में जो कटिंग होता है तो उसको जोड़ने का काम करेगा, नहीं तो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, ज्वाइंट करेगा। जो डीएनए का जो बिट्स है या कटिंग जो है उसको क्या करेगा, ज्वाइंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज GAT, TAG, CAT और GAC, व्हाट शेल बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए का एक स्ट्रैंड का आपको दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन में पहले 5 प्राइम 3 प्राइम आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ डायरेक्शन यूज नहीं किया तो न भी लिखो, लेकिन लिख के बनाओगे तो गलती होने का चांसेस कम होगा। अगर इसमें डायरेक्शन दे के पूछता तो आंसर गलती होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है GAT, मैं देखो अभी क्वेश्चन उतार रहा हूँ, फिर क्या TAG, फिर नेक्स्ट क्या दे रहा है CAT, फिर GAC। और अगर हम लोग इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाए तो इधर क्या लिखेंगे 5 प्राइम, इधर क्या लिखेंगे 3 प्राइम। G है तो यहाँ क्या C, T है AT, यहाँ A, T है तो A T, फिर यहाँ C, फिर यहाँ G, फिर यहाँ T, फिर यहाँ A C T G, यही है। तो बच्चों जब मिलाना है ना तो मैच कराते वक्त इधर से और इधर से, अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो आप दोनों तरफ से मैच कराओ। तो देखो इसमें मैच कराएंगे तो पहला नंबर पे यहाँ पे देखें तो CAT, फिर CAT के बाद A आना चाहिए, तो ये A यहाँ नहीं है तो गलत हो गया। तो पहला वाला CTA, तो ये तो यहीं पे गलत था। तो यहाँ देखो CTA यहाँ पे है, फिर अगला देखो क्या है ATC, फिर GTA और CTA, एक देखो ये मैच किया। और अगर इसको पलट के मैच करा है C, देखो C, तो C अगर इधर में C कहीं पे है तो नहीं है, तो आंसर यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा, D। आंसर यहाँ पे D चला जाएगा। पलटने इसलिए बोले ना कि कभी अगर डायरेक्शन दे के पूछेगा ना तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलती करवा लेगा। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाह ले तो इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने बताया उसमें आपको गलती करवा लेगा। डायरेक्शन जहाँ देगा तो आपका क्वेश्चन डायरेक्शन आपको देखना है। बहुत बार ऑप्शन उल्टा सेट करता है, सब कुछ सही रहेगा, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन को खाली चेंज करके क्वेश्चन गलती करवा लेगा। खैर हम लोग आगे बात करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की जो बात कर रहा है तो सबसे पहले किस में बताया गया, इस्चेरेसिया कोलाई में। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इसी में बताया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फ्रॉम डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम। स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बात कर रहा है तो ये कैसे आया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल से एविडेंस आया था। मैंने जो बताया ग्रिफिथ का,
नहीं, यही बैक्टीरियल सेल में जो बताया गया था R सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट और S थर्ड वाला आप लोग को पता होगा। R सेकेंड नॉन वायरुलेंट था, S थर्ड क्या था, वायरुलेंट। स्टेंट की जो बात करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ का दिया हुआ है, और इसी को प्रूफ किए थे एवरी मैकलियोड मैककार्टे नाम के साइंटिस्ट। लेकिन डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल जो प्रूफ किए हैं वो हर्सी एंड चेज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको प्रूफ किया गया था। खैर, थायमिन क्या है? थायमिन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यूरासिल में मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है, यूरासिल में मिथाइल ग्रुप। लेकिन मिथाइल ग्रुप जोड़े तो कहाँ जोड़े? नहीं, तो मिथाइल ग्रुप जो जोड़ा जाता है तो 5 नंबर पे जोड़ा जाता है, तो 5 मिथाइल यूरासिल। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? थायमिन का ही जो नाम है दूसरा क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल थायमिन का ही नाम होता है बच्चों। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या क्वेश्चन में है? निरनबर्ग सिंथेसाइज एन एमआरएनए कंटेनिंग 34 पॉलीएडेनिन। निरनबर्ग पॉलीएडेनिन बनाए, एडेनिन 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 कितना? 34, एंड फाउंड ए पेप्टाइड चेन ऑफ 11 पॉलीलाइसिन। एडेनिन एडेनिन के बाद कितना मिला? यहाँ पे देखो 2 की चीज़ दिया है। क्वेश्चन में कीवर्ड को आप आउट कर लो तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। फिर बोल रहा है दिस प्रूफ जेनेटिक कोड फॉर लाइसिन वाज नहीं 34 दिया। देखो आप करो क्या, 34 टोटल दिया है, 3 से भागा दे दो। अगर 3 से भागा देंगे तो 3 11.33 आया, तो 0.33 तक कहानी ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड 3 का होता है, न्यूक्लियोटाइड 3, तभी ना 11। तो यहाँ देखो 11 लाइसिन क्यों आया? 11 इसलिए आया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? 3। तो ए ट्रिपलेट कोडोन है, ट्रिपलेट कोडोन होता है, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा? यहाँ पे आंसर जो जाएगा 62 का सी आंसर हम लोग को करना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है ये यहाँ पे देखो 64 कोडन कंस्टिट्यूट जेनेटिक कोड बिकॉज 64 कोडन। तो पहला ऑप्शन में लिया है देयर वाज 64 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, जो कि गलत है। आपको पता है कि 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड होता है, तो गलत है। एलिमिनेशन लगा के देखते हैं इस पर। नहीं, दूसरा बोला 64 टाइप ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की बात करता है 64 टाइप का, तो ये पूछ रहा है कोडोन 64 चाहिए, तो उसका ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन चौथा में क्या है कि देयर आर 64 इंजाइम, फिर ये भी गलत है, हजारों इंजाइम होता है बच्चों। यहाँ पे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट जो बोल रहा है, ट्रिपलेट आपको पता है कि एडेनिन थायमिन लिख लो या यूरासिल ही लिखते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन, जो आरएनए की बात करें, यही 4 है, 4 और 3 का कम्बिनेशन। तो 4 पे 3 का कम्बिनेशन, तो क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 4 या 4 मल्टीप्लाई 4 और टोटल करोगे तो कितना आएगा? 64। इसीलिए कोडोन क्या होता है? 64। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, इसीलिए कोडोन क्या होता है? 64। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ, जेनेटिक कोड किसका बना है? जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ तो जेनेटिक कोड में जब भी बात करेंगे तो एडेनिन होगा, थायमिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन। लेकिन आरएनए की बात होती है जेनेटिक कोड के लिए, तो यहाँ पे यूरासिल, थायमिन की जगह हम लोग क्या देंगे? यूरासिल। तो देखो मिलाओ, एडेनिन ग्वानिन तो होता है, ग्वानिन साइटोसिन होता है, साइटोसिन यूरासिल, ऑल ऑफ दीज है, मार के निकलो, ऑल ऑफ दीज यहाँ आंसर जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच कोड गिव सिंगल, यहाँ पे सिग्नल फॉर द स्टार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब ये सिंपल सा चीज़ है, स्टार्ट कोडोन के बारे में पूछ रहा है बच्चों। 2 स्टार्ट कोडोन होता है, AUG और GUG। ये दोनों कोई भी कहीं भी मिल जाए, आंख बंद करके स्टार्ट कोडोन मार के निकल लेना है। तो स्टार्ट कोडोन अब हम मैच करा लो, तो स्टार्ट कोडोन सिग्नल फॉर द स्टार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, स्टार्ट करना है, स्टार्ट कोडोन की बात कर रहा है, तो क्या आंसर जाएगा? AUG जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ नॉनसेंस कोडोन इज, नॉनसेंस कोडोन बोला जाता है स्टॉप कोडोन को। स्टॉप कोडोन 3 होता है, आपको नाम याद रखना है, UAA UAG और UGA। ये 3 नॉनसेंस कोडोन होता है। ये तीनों जहाँ भी आएगा ना, ये प्रोटीन चेन को टर्मिनेट करवा देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट करवा देता है, या यूँ बोलो कि प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या करता है? रुकवा देता है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो टू रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम टीआरएनए से थोड़ी करेगा, गलत है, टीआरएनए देके गलत कर दिया। टू फॉर्म एन अनस्पेसिफिक एमिनो एसिड, ये भी गलत है। टू टर्मिनेट द मैसेज ऑफ जेनेटिक जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही हो सकता है। टू कन्वर्ट द सेंस ऑफ डीएनए इनटू नॉन सेंस डीएनए, सी आंसर सही है यहाँ पे क्या सही है? सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टर्मिनेशन ऑफ चेन ग्रोथ इन प्रोटीन सिंथेसिस इज ब्राउट अबाउट बाय।
चेन को टर्मिनेट करना है, प्रोटीन सिंथेसिस का चेन टर्मिनेट करना है, मतलब स्टॉप कोडॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी अभी मैंने लिखा था UAA, स्टॉप कोडॉन में UAA, देन UAA के बाद UAG और UGA, यही 3 स्टॉप कोडॉन होता है। मैच करा के मार दो तो देखो UAA, UAG, UGA, यही 3 आंसर क्या जाएगा, सी आंसर इसमें चला जाएगा, स्टॉप कोडॉन होता है। बच्चों जेनेटिक कोड यहाँ पे डिटरमाइन, जेनेटिक कोड क्या डिटरमाइन करता है, जेनेटिक कोड किस बारे में डिटरमाइन करता है, क्या चीज़ को डिटरमाइन करता है? तो रियल में जेनेटिक कोड ये बताता है कि एमिनो एसिड क्या आएगा, कौन सा एमिनो एसिड किस जगह पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ये डिटरमाइन करना किसका काम है, जेनेटिक कोड का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म गलत है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन चेन सही है, वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग गलत है, नहीं, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्फोलॉजिकल ट्रेट गलत है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सा एम्प्लॉय होता है या इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ कौन होता है? बच्चों आपको सिंपल सा बता दूँ, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोग को बायोटेक में पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो यूज़ होता है प्लाज्मिड, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है यहाँ पे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड यूज़ होता है, नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पे आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन की जो बात करते हैं हम लोग, चारगफ्स लॉ इज गिवन एज, चारगफ, चारगफ का पहला यहाँ पे बोला गया था, चारगफ का 4 बात बोला गया था। फर्स्ट बात बोला गया था कि किसी का भी डीएनए हो, दुनिया में किसी का भी डीएनए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से ही मिलके बना होता है। दुनिया में किसी का भी डीएनए हो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से मिलके बना होता है। दूसरा बात बोला गया था एडेनिन ऑलवेज थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन ऑलवेज साइटोसिन से जुड़ता है चारगफ का। तीसरा बात जो चारगफ का बोला गया था, प्यूरिन बराबर पैरामिडिन होता है। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन हम लोग को करना होगा। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके A+G डिवाइडेड बाय T+C इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों बराबर होगा। और चौथा बात बोला गया था चारगफ का जो कहना था कि यहाँ पे A+T डिवाइडेड बाय G+C इज नॉट इक्वल टू 1, नहीं, लेकिन स्पीसीज टू स्पीसीज इसके बारे में बोला गया था कि ये कांस्टेंट होता है। तो ये 4 बात, चारों को मैच करा लो अपना। चारगफ रूल्स इज गिवन में प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पैरामिडिन, ये गलत बात हो गया क्योंकि बताया गया था कि ये दोनों बराबर होता है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। दूसरा बताया गया A+G इज इक्वल टू T+C, तो ये यहाँ पे जो बताया गया कि जो क्वेश्चन है तो A+G T+C, तो ये बात सही है, ये तो आंसर सही है। दूसरा A+U+G+C इज इक्वल कर दिया, इज नॉट इक्वल होना चाहिए था, ATGC इस तरह से यहाँ पे जो है A+T ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बी। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर बाउंडेड बाय, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का बॉन्डिंग है, आपस में जो न्यूक्लियोटाइड सब बनता है बच्चों, आरएनए हो या डीएनए, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जब भी बॉन्डिंग होगा तो क्या आंसर करेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बस ये आपको कंफ्यूज किया है, आरएनए देखे, यहाँ पे डीएनए भी देता तो आंसर यही जाता, न्यूक्लियोटाइड किससे बॉन्ड होता है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। एमआरएनए इज अटैच विथ, एमआरएनए किससे अटैच होता है, नहीं, तो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की जब भी बात करते हैं तो ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट से ही एमआरएनए अटैच होता है। एमआरएनए की जब भी बात करते हैं तो एमआरएनए नहीं, तो ये किससे अटैच होता है, तो राइबोसोम से अटैच होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ये आंसर जाएगा। फिर अगला है डीएनए ऑफ यहाँ पे जो बात कर रहा है डीएनए ऑफ, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे अगर बैक्टीरिया लगा दो या प्रोकार्योटिक सेल लगा देंगे तो वो कैसा होता है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर हो जाएगा। बैक्टीरिया की जब भी बात करेंगे डीएनए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है नाइफ ऑफ डीएनए, नाइफ चाकू, डीएनए को कौन काटेगा। बच्चों आपको बता दूं डीएनए इस तरह से जो बना होता है ना, इस दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसको काटना ये कहलाता है क्या, ये इसको मेल्टिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होना मेल्टिंग कहलाता है।
काटने की जब भी बात करेंगे तो इस तरह से, और इस तरह से कहीं भी काटेगा तो ईस्टर बॉन्ड कटेगा, ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड को काटने का जो नाइफ है वो क्या होता है, वो क्या होता है, नाइफ ऑफ डीएनए की बात करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम होता है। नहीं, नाइफ की जब भी बात करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। डीएनए को काटना है नहीं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज दोनों आंसर होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंडो और एक्सो दोनों होगा। दोनों कैसे होगा, देखो डीएनए है, ये गौर करो डीएनए है, अगर हम इस तरह से लिख दें एडनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन, अगर साइड से काटेगा तो डीएनए को तो काटा, तो एक्सो काटता है साइड से, और इंडो जो होता है इंडो, इंडो अंदर में कहीं काटता है। लेकिन अब आंसर बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन कोई एक ही को चूज करना है, एक ही को चूज करना है, तो आंसर यहाँ पे चूज क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब क्या है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शन सही मिलेगा, आप जब एग्जाम दोगे तो उसमें लिखा रहता है बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आप बेस्ट उसके लिए क्या मार सकते हो, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या है। जैसे यहाँ पे बी और सी आंसर दोनों सही है, लेकिन मैं किस में आंसर कर रहा हूँ, ठीक बी में। अगर एक चुनना है तो बी, और अगर इसी में बोथ ऑफ दिस दिया रहता तो आंसर क्या चला जाता, बोथ ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर अगर बोथ ऑफ दिस देता बच्चों तो यहाँ पे क्या चला जाता, बोथ ऑफ दिस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सम टाइम द स्टार्टिंग कोडन, स्टार्टिंग कोडन तो क्या बताया, आओ जी जाओ जी, ऐसे याद रखो, आओ जी जाओ जी। तो यहाँ पे जी यू जी दिया हुआ है इन प्लेस ऑफ ए यू जी, ए यू जी की जगह क्या दिया, जी यू जी। तो जी यू जी नॉर्मली स्टैंड फॉर नहीं, तो ए यू जी अगर रहता तो वो मिथ्योनिन, ए यू जी किसको कोड करता है, वो मिथ्योनिन को कोड करता है। और जी यू जी अगर आ गया, जी यू जी, तो वो वैलिन को कोड करेगा। जी यू जी किसको कोड करेगा, वैलिन को, नहीं तो वैलिन को करता है। जी यू जी यूजुअली यूकार्योटिक में आता है और ए यू जी प्रोकार्योटिक में आता है। नहीं, तो ये चीज़ हो गया। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन बी मूव इन जीनोम, यहाँ पे जो बोल रहा है सेगमेंट ऑफ डीएनए जो जीनोम के अंदर मूव कर सके, मूव कर सके, उसको ट्रांसपोजोन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोजोन। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन, बारबरा मैकक्लिंटन नाम के साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम आता है, जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही बताया था। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन मीन सिंथेसिस ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, तो डीएनए से आरएनए का बनना, तो ट्रांसक्रिप्शन में सिंथेसिस किसका होगा, आरएनए का। तो आपको कंफ्यूज कर रहा है एमआरएनए, देखिए एमआरएनए बोले, टीआरएनए बोले, आरआरएनए बोले, कोई सा भी आरएनए हो, प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग, तो दोनों में अंतर क्या होता है, फॉस्फेट का, फॉस्फेट का। दोनों में शुगर और बेस दोनों में होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड शुगर बेस होता है, बस फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड में। मतलब हम लोग जब भी न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोसाइड की जब भी बात करते हैं तो शुगर प्लस बेस, तो डिफर क्या आ गया, फॉस्फेट का डिफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पे बोला डिफर फ्रॉम, तो फॉस्फेट का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे जो हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके लिए नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, फॉरेंसिक पर्पस के लिए करते हैं नहीं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे डीएनए टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप को निकालने के लिए सही है। अगला अगर इसी को मार के निकल लें, छोड़ दें, तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए। अगला देखो फॉरेंसिक स्टडी, ये भी सही है। पॉलीमॉर्फिज्म का स्टडी, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो बहुत बच्चे का आदत होता है कि पहला ऑप्शन सही मिला तो उसको मार के निकल लिए, ऐसा गलती कभी नहीं करना। अगर दो क्वेश्चन भी आपका गलती से गलती हो गया जानते हुए भी, तो आपको बता दूं दो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दे जाएगा। दो क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दे जाएगा। इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, 80 नंबर में क्या बोलता है, ए सीक्वेंस ऑफ 3 कंजिक्यूटिव बेस इन टीआरएनए मॉलिक्यूल, क्या बोल रहा है, 3 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार बेस टीआरएनए की बात कर रहा है, विच स्पेसिफिकली बाइंड टू ए कम्प्लीमेंट्री कोडॉन सीक्वेंस इन एमआरएनए इज नोन एज, नहीं एमआरएनए में जो बाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोडो और एंटीकोडोन की बात कर रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ 3 कंजिक्यूटिव बेस इन टीआरएनए मॉलिक्यूल विच स्पेसिफिकली बाइंड टू कम्प्लीमेंट्री
कोडोन सीक्वेंस इन एमआरएनए। देखो एमआरएनए में क्या बोल रहा है कोडोन, तो टीआरएनए में क्या होगा एंटी कोडोन। आंसर क्या जाएगा एंटी कोडोन, जस्ट उसका रिवर्स होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया द कोडोन AUG स्टैंड फॉर AUG क्या है आओजी बोले तो स्टार्ट कोडोन है, और आओजी किसको कोड करता है तो मिथ्योनिन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिथ्योनिन वाला 2 ऑप्शन दिया है, तो आपको याद रखना है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। बैक्टीरिया में स्टार्ट कोडोन F फॉर्माइल मिथ्योनिन, F फॉर फर्स्ट या न्यू, ऐसे करके याद रख सकते हो। 82 नंबर जो क्वेश्चन है, इसकी जो बात करें लेंथ ऑफ 1 लूप ऑफ BDNA, लेंथ 1 लूप की बात कर रहा है, नहीं तो 1 लूप की बात कर रहा है तो क्या होगा 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन। बच्चों 83 जो क्वेश्चन है, ATP क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड। ATP क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड आंसर यहाँ पे चला जाएगा। ATP क्या होगा न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन 3 डायमेंशनल व्यू द मॉलिक्यूल्स ऑफ tRNA इज 3D व्यू बोल रहा है बच्चों। अगर 2D आंसर जाता तो यहाँ पे क्लोवर लीफ लाइक मॉडल जाता, और 3D में क्या जाएगा इन्वर्टेड एल शेप होता है ऐसे। यहाँ एल शेप दिया है तो एल शेप जाएगा, अगर इन्वर्टेड एल शेप दिया रहता तो आंसर में क्या जाता है इन्वर्टेड एल शेप मारना पड़ जाता हम लोगों को। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन, इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो क्या है इनिशिएशन कोडोन है, तो आओ जी और जाओ जी, तो जरा खोज लो AUG और GUG, तो इसमें AUG क्या है इनिशिएशन कोडोन है, इनिशियल कोडोन होता है ये। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोल रहा है, मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन इन विच 2 स्टैंड ऑफ DNA सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्टैंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन इन विच, DNA रेप्लिकेशन का मेथड 2 स्टैंड ऑफ DNA सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्टैंड। तो DNA का जब भी रेप्लिकेशन की हम लोग जब भी बात करते हो तो वो कैसा रेप्लिकेशन होता है तो सेमी कंजर्वेटिव, पुराने स्टैंड पे ही नया स्टैंड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन अकर्स, ये बात पहले भी आया है, तो वहाँ पे क्या आंसर जाएगा एस फेज में होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA फाउंड इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलेगा तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कहाँ मिलेगा तो क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, तो लाइसोसोम में नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, लाइसोसोम में नहीं मिलेगा, गोल्जी और ER में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन दोनों में कौन सा बी, आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ RNA एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज DNA। यहाँ पे जो 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ RNA एज टेम्पलेट, RNA को टेम्पलेट की तरह टू सिंथेसाइज DNA, मतलब RNA से DNA बनाने का प्रोसेस, और RNA से DNA बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और बच्चों RNA से जो DNA बनता है, ये मान लो RNA है और इससे अगर तुमने DNA बनाया, इस DNA को हम लोग बोलते हैं cDNA। RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 90 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA इज ट्रांसलेटेड कम्प्लीटली, यहाँ पे जो बोल रहा है कौन सा mRNA, ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसको समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन जब भी होता है तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन और सबसे लास्ट में स्टॉप कोडॉन, तो आपको वो सीक्वेंस इसमें खोज के निकालना है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन किस में है, नहीं शुरू में स्टार्ट और लास्ट में स्टॉप। तो खोजते हैं AUG स्टार्ट, और स्टॉप में देखें तो ये नहीं है, AUG स्टार्ट AUG, चलो एक ही बार इसमें कर लिए, ये ऑप्शन अब नहीं जाएगा। अब स्टॉप में क्या आता है UAA, UAG और UGA, इसमें से खोजो। तो देखो ये दो तो कट गया, बच गया ये UGA, सही है, UAG ये भी सही है, बाकी बीच में कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है, स्टार्ट और स्टॉप की बात कर रहा है, तो आंसर बी और डी वाला ऑप्शन खोज के मार देना है, तो ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्हाट वुड हैपेंड इफ इन ए जीन इनकोडिंग ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 एमिनो एसिड, टोटल कितना है 50 एमिनो एसिड, नहीं 50 एमिनो एसिड की बात कर रहा है। 25th कोडोन UAU इज म्यूटेड टू UAA स्टॉप कोडोन है, मतलब 25वां कोडोन को म्यूटेट कर दिया, 25वां में जो ये आता उसके जगह पे क्या लिख दिया, ये
और ये जैसे आया तो 25वां में टर्मिनेट कर जाएगा, तो 25 से पहले बनेगा कितना 24, तो टोटल कितना बनेगा 24, टोटल कितना बनेगा 24। ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 एमिनो एसिड विल बी फॉर्म। ये आंसर जाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं एक बार, 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 एंड नहीं 2 नहीं होगा, एक ही पॉली जब भी बनेगा एक ही बनेगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 49 एमिनो एसिड नहीं, ये चेंज कहाँ किया 25th कोडोन, 25th कोडोन को चेंज किया है तो ये भी नहीं होगा। ये पॉलीपेप्टाइड ऑफ 25 एमिनो एसिड विल बी फॉर्म नहीं, 25 नंबर पे चेंज किया, 25 पे स्टॉप कोडोन आया, स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं आता है, तो उससे पहले जो होगा तो 25 से पहले तो 24, तो आंसर ये ए इसमें आंसर चला जाएगा बच्चों। जो नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है और उसमें ये जो बाइंडिंग करवा रहा है तो कहाँ पे, तो प्रमोटर रीजन पे। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा, इस तरह से यहाँ पे रेगुलेटर जीन होता है, फिर इससे हजारों बेस पेयर अबे प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर Z, Y और A, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे जीन एक्सप्रेशन में। तो आरएनए पॉलीमरेज जब भी आता है वो कहाँ बाइंड करता है, P4 पॉलीमरेज P4 प्रमोटर, ऐसे आप याद रखो। तो प्रमोटर रीजन पे पॉलीमरेज बाइंड होगा। और रिप्रेसर प्रोटीन ये जो बनाता है रेगुलेटर, ये कहाँ ऑलवेज बाइंड होता है, ऑपरेटर पे। अगर रिप्रेसर प्रोटीन पूछता तो आंसर जाता ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है, तो पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन। अभी मैंने पेप्टाइड आपको बना के दिखाया था, पेप्टाइड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना के आपको दिखाया था। पेप्टाइड चेन को इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चा पेप्टाइड जब भी बात करेंगे तो फिर से एक बार अगर बना लें तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं पेप्टाइड। अगर ऐसा बनाएंगे तो प्लस देना पड़ जाएगा यहाँ पे हमको, H यहाँ भी H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, इस तरह से। नहीं, ये एक क्या है एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक दूसरा एमिनो एसिड इस तरह से जैसे बनाएंगे तो यहाँ NH इस तरह से नहीं, और यहाँ पे जो हम लोग देंगे H, यहाँ CH3 और यहाँ फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH इस तरह से, और यही दोनों क्या हो जाएगा पेप्टाइड, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब आप मैच करा लो, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे जो बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, तो अगर गौर करके देखो तो ये देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और इसके बीच नाइट्रोजन, तो यहाँ पे तो पेप्टाइड है, पेप्टाइड यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन, पूरा पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पेप्टाइड होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। यहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया है तो ये ब्लॉक कर गया है, तो इसीलिए आंसर ये नहीं जाएगा। यहाँ पे देता तो अगर यहाँ पे डैश दे देता, डैश टाइप का जोड़ देता, तो कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन या नहीं, इस तरह से। दूसरा इसी तरह से हम लोग को खोजना है, तो जब दूसरा खोजेंगे तो एसिड अल्कोहल, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर खोजेंगे, तीसरा नंबर जब हम लोग आते हैं तो तीसरा नंबर को जब इस पर देखें तो देखो यहाँ डबल बॉन्डो और नाइट्रोजन, नहीं तो डबल बॉन्डो नाइट्रोजन यहाँ, तो ये वाला आंसर सही लग रहा है, लेकिन इसको आपको चौथा भी मैच करा लेना चाहिए। यहाँ देखो डबल बॉन्डो नाइट्रोजन और हाँ देखो कार्बन कार्बन आ गया, तो ये गलत हो गया, तो आंसर इसमें क्या चला जाएगा, सी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो 94 नंबर है, 94 में बोल रहा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डीएनए ग्लूकोज चेन। बीटा बोला तो रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बच्चों। अगर लीनियर स्ट्रक्चर की बात करता, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, रिंग स्ट्रक्चर की जो बात कर रहा है बीटा ग्लूकोज का, इस तरह से हम लोग को बनाना पड़ेगा, और इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ बीटा की बात कर रहा है तो OH ऊपर लिखना होगा, H नीचे लिखना होगा, यहाँ OH H, यहाँ OH H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ CH2, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ होगा CH2OH, और यहाँ होगा OH बाहर आया, यहाँ OH होगा, OHH ये। तो ये हो गया बीटा, ये जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है बीटा डी ग्लूकोज। तो कायरल कार्बन एक ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अगर यही लीनियर स्ट्रक्चर होता तो कायरल कार्बन 4 होता, जो कि पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, इसमें से ढेरों क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको पीएमटी का पूछा हुआ हो। तो अगर लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो 4, और अगर रिंग में बात कर दे अल्फा हो या बीटा, कायरल की बात करेगा तो वहाँ पे 5 कायरल। नहीं, 5वां नंबर यहाँ पे 95 नंबर की अगर बात करें 95, तो यहाँ क्या लिख रहा है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम ए रेप्लिकेशन
ऑरिजिन साइट एंड, नहीं, रेप्लिकेशन ऑरिजिन साइट एंड, ये अगला बोल रहा है आरएनए प्राइमर आर इन्वॉल्व, गलत है। इज फैसिलिटेटेड बाय टीलोमेरेज, गलत है। मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, वन डायरेक्शन नहीं, बाय डायरेक्शनल होता है, और बाय डायरेक्शनल यहाँ पे आंसर दिया, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो कैसा होता है? तो बाय डायरेक्शनल। जब भी बात करेंगे तो वो कैसा जाएगा बच्चों? तो बाय डायरेक्शनल फॉर्म में डीएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि इन ए म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, बोला कि म्यूटेशन हुआ और एडेनिन को किससे रिप्लेस कर दिया? ग्वानिन से। एडेनिन को किससे रिप्लेस कर रहा है? तो ग्वानिन से। तो वो क्या होगा? एडेनिन को ग्वानिन से करेगा। बच्चों आप लोग म्यूटेशन अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को सर बताए होंगे, अगर प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, अगर प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, और अगर पैरामिडिन पैरामिडिन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको भी ट्रांजिशन बोलते हैं, नहीं, और अगर उल्टा हो तो उसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन दो तरह का पॉइंट म्यूटेशन में आप लोग पढ़ोगे, उसका दो टाइप होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है। ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है वो ट्रांसवर्जन है, और रेड वाला जो दिखा रहे हैं वो ट्रांजिशन है। नहीं, ये जो रेड वाला लाइन है वो क्या दिखा रहा है? ट्रांजिशन। तो प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, मैं पेन चेंज करके लेता हूँ, यहाँ एडेनिन, यहाँ लिख देते हैं ग्वानिन। प्यूरिन में यही ना, एडेनिन ग्वानिन। और पैरामिडिन में क्या? साइटोसिन और थायमिन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एडेनिन इज रिप्लेस्ड टू ग्वानिन, चेंज किस में हुआ? एडेनिन और ग्वानिन में। तो एडेनिन तो प्यूरिन, ग्वानिन भी प्यूरिन, तो प्यूरिन प्यूरिन में चेंज हुआ तो ट्रांजिशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन। अगर एडेनिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाता तो क्या कहलाता? ट्रांसवर्जन कहलाता। ये जो ब्लू लाइट है लाइन, ये ट्रांसवर्जन को दिखा रहा है, और ट्रांजिशन रेड लाइन को दिखा रहा है। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन दो तरह का होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्टैंड दैट इज बीइंग कोड इज, डीएनए का कोडिंग का यहाँ पे दिया है, देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए। बच्चा कोडिंग सीक्वेंस का डीएनए दिया है, यहाँ पे डीएनए का क्या दिया है? कोडिंग। देखो यहाँ पे भी गलती बहुत होता है, बहुत बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि डीएनए कोडिंग स्टैंड का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला है? ATACG दिया है। नहीं, ये कोडिंग स्टैंड ये होता है, कोड करना है, मतलब यहाँ पे हमको कोडिंग नॉन कोडिंग की बात नहीं कर रहा है। ATACG इस तरह से जो है, और इसका अगर हम सीधा आरएनए बना दें, इसका आरएनए बनाए तो ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, यहाँ एडनिन है तो यहाँ पे क्या होगा? यूरासिल। थायमिन है तो क्या होगा? एडनिन। यहाँ फिर एडनिन है तो क्या होगा? यूरासिल। ग्वानिन और साइटोसिन, ये सी आंसर चला जाएगा। इसमें क्या होगा? सी। लेकिन अगर इसी में जरा सा चेंज कर देता, ये कोड की जगह कोडिंग स्टैंड दे देता, इसका डीएनए का कोडिंग स्टैंड, तो आंसर फिर चेंजेस हो जाता, तब ये आंसर जाता। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो बात करें, द फॉलोइंग, यहाँ पे टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कॉन्स्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज। चार्गफ का चौथा नंबर लॉ पूछ रहा है, नहीं कि जो स्पीसीज टू स्पीसीज कांस्टेंट होगा, ऐसे कांस्टेंट नहीं है। तो वो क्या होगा? ए, यहाँ पे A+T डिवाइडेड बाय G+C, तो बोले तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज़ ए स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लिप। क्लोवर लिप क्या होता है? 2D मॉडल। 2D मॉडल तो किसका? टीआरएनए का। 2D में क्लोवर लिप लौंग के पत्ते के समान दिखता है 2D मॉडल, और 3D में इन्वर्टेड एल शेप। और लास्ट जो इसका क्वेश्चन है बच्चों मोलिकुलर जेनेटिक्स का, आफ्टर ए म्यूटेशन एट अ जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू द चेंज इन, नहीं, ये क्या बोला कि आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस पे यहाँ पे क्या बोल दिया कि म्यूटेशन करवा दिया। नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो बात कर रहा है, तो जेनेटिक लोकस पे यहाँ पे क्या करवा रहा है? म्यूटेशन करवा रहा है। तो जेनेटिक लोकस पे जब जैसे म्यूटेशन कराएगा तो किस में चेंजेज आएगा? तो गारंटी है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वहाँ पे क्या आ जाएगा? चेंजेज आएगा। रेप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। म्यूटेशन का प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। पैटर्न तो वही रहता है जो होगा, नॉर्मल है। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पे भी कोई नहीं आएगा, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे आएगा। बच्चों ये जो 100 क्वेश्चन था, ये 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, इसको आपने कर लिया, तो आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और आपका आंसर गलत नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।